अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम असगर जसल और आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि 15 जो पुलिस का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, वहाँ कॉल जब आप करते हैं तो आपको किन चीज़ों को जो है वो अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि अच्छे टाइम पे और विद इन टाइम स्पैन जो है वो आपके पास जो है वो पुलिस पहुंच जाए और आपको आपके इंसिडेंट को ट्रेस कर ले और आपकी हेल्प कर दे। सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप 15 पे कॉल करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि जिस सिचुएशन में आप कॉल कर रहे हैं वो रियली एक एमरजेंसी वाली सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है और ये रूटीन है कि लोग जो है वो अपना टाइम पास के लिए जो है वो 15 पे कॉल कर देते हैं या कभी अपनी झूठी कंप्लेंट्स जो हैं वो या फेक बातें करने के लिए जो है 15 पे कॉल करते हैं। इसका एक फिगर अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2020 में सियालकोट में 7,76,000 से ज़्यादा जो है वो एक साल के अंदर जो है वो 15 पे कॉल रिसीव हुई। आप ये जान के बड़ा हैरान होंगे कि 4,66,000 से ज़्यादा कॉल जो हैं वो हॉक्स कॉल थी, जो फेक कॉल्स थी, जो इररेलेवेंट कॉल्स थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह लोग जो है वो एक एमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को जो है वो इस तरह बुरे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये एथिकली भी गलत है और लीगली भी इस पे जो है वो गलत है और इस पे FIRs भी पॉसिबल हो जाएं जब आप कोई ऐसी वक़ूआ आप नोट करवाते हैं जो कभी आपके साथ हुआ ही नहीं है। तो मेक श्योर करें जब भी आप 15 पे कॉल करें तो आप एक एमरजेंसी की सिचुएशन में हों ताकि पुलिस आपकी हेल्प कर सके। दूसरा, अक्सर ये देखा गया है कि जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो पुलिस आपकी इंसिडेंट को वेरीफाई करने आती है, लेकिन कभी कभार आप जो है वो कॉल जो है किसी राहगीर के फ़ोन से करते हैं या किसी ऐसे लोग किसी इंसान के फ़ोन से कर लेते हैं जो उस टाइम पे जब अब पुलिस उसको अप्रोच करने की कोशिश करती है तो वो वहाँ अवेलेबल नहीं होता, वो कहीं जा चुका होता है। इस तरह जो है वो जो एक्चुअल कंप्लेंट होता है वहाँ तक पुलिस जो है वो पहुँच नहीं पाती। तो एक ये जनरल परसेप्शन आ जाती है कि 15 पे कॉल पे पुलिस ने रिस्पांस नहीं किया, हालांकि ऐसा नहीं होता। बस आपने क्योंकि कॉल से जो नंबर से जिस पे कॉल किया है उसको ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे हम, इस वजह से हम आप तक पहुँच नहीं पा रहे। तो मेक श्योर करें जब भी आपके साथ कभी एमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, पहले स्टेप पे तो आप अपना ही फ़ोन यूज़ करें जो आपके पास है। अगर नहीं है, किसी वजह से छिन गया है या आपके साथ कोई वारदात हो गई है, तो फिर अगर राहगीर का आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए अपने पास होल्ड कर लें ताकि जो है पुलिस जो है आपको ट्रेस करे और आपके इंसिडेंट को जो है वो वेरीफाई कर सके। तीसरी बात यह है कि आप जब भी 15 पे कॉल करते हैं तो आम बंदे को ऑब्वियसली उस टाइम एक एमरजेंसी की सिचुएशन में नहीं होती है, आप जो है वो सारी चीज़ें नहीं बता पा रहे होते, लेकिन ये मेक श्योर करें कि आप अपना नाम बताएं और अपने जिस जगह पे आप पे इंसिडेंट हुआ है वो भी और आपका होम एड्रेस वो भी नोट करवा दें ताकि आप तक पहुँच के आपको वेरीफाई किया जा सके। आखिरी बात जो मैं ये समझता हूँ जो एक पब्लिक को जो है 15 पे कॉल करते हुए पता होनी चाहिए वो ये है कि 15 की जो कॉल है उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने कंप्लेन कर दी है। पुलिस जब लीगली किसी चीज़ पे एक्शन लेती है तो रिटन फॉर्म पे उसकी कंप्लेन होती है। आमतौर पे जब आपके पास कॉल के बाद पुलिस पहुंचती है तो वो आपके इंसिडेंट को लिख लेते हैं ताकि वो बैकएंड पे कंट्रोल को नोट करवा सकें। उसका कतई मतलब नहीं होता कि आपकी जो है वो कंप्लेन हो गई है और अब उस पर FIR हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए होना ये चाहिए कि आपको जो है वो अपना 15 की कॉल के बाद जब आपका वकूआ वेरीफाई हो गया तो तफ्तीशी अफसर आपको कहते भी हैं आप जो है वो थाने के फ्रंट डेस्क पे तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ जाके जो है वो अपनी कंप्लेन लॉन्च कर लें, रिटन फॉर्म में जो है वो उनको कंप्लेन करें और फिर उसका एक टैग ले लें। इस तरह जो है उस पर एक लीगल प्रोसीडिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और साथ जो है ना ये रिकॉर्ड हमेशा क्लियर रहता है। हमने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप पुलिस के पॉजिटिव इमेज से, पॉजिटिव एफर्ट से जो है वो अवेयर रहें और उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। शुक्रिया।